हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर वंदना आनंद। बच्चों, अभी तक आप लोगों को इंग्लिश चारू गुप्ता मैडम पढ़ा रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम लोग लेसन 3 द राइट चॉइस ये पढ़ेंगे। राइट का मतलब दाहिना भी होता है और सही भी होता है। चॉइस का मतलब होता है चयन करना या चुनना या टू सेलेक्ट। ठीक है बच्चों, अब लेसन स्टार्ट करते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। ये आज उसका लास्ट डे था। किस चीज़ का? ऑफ हिज एग्जामिनेशन। आज उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। बच्चों, आप लोग अपने संग पेंसिल रखा करिए और जो भी कठिन शब्द हों पूरे पाठ में, उसमें उस शब्द को आप अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लिया करिए। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। देखो, लीव और वैकेशन में अंतर होता है। दोनों का मतलब होता है छुट्टी, लेकिन वैकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टियाँ। जैसे आप लोगों की होती है ना गर्मी की छुट्टियाँ, तो वैसी। तो कह रहे हैं कि हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। बिगिन मतलब शुरू होना, अबाउट टू मतलब लगभग। अबाउट टू का मतलब होता है लगभग। आप इस तरह से पेंसिल से लिख लिया करिए किताब के ऊपर, जिससे आपको वो चीज़ें याद रहें, वर्ड मीनिंग। और जब आप लोग कॉपी में उतारिएगा इसको, वर्ड मीनिंग आप कॉपी में भी उतारेंगे, तो जो आपके पाठ के पीछे दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग, ये दिया है ना आपके यहाँ, ये दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके साथ साथ आप ये वर्ड मीनिंग भी उतारिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिससे आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अबाउट टू बिगिन मतलब उसकी छुट्टियाँ, लंबी छुट्टियाँ शुरू होने वाली थी। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली। वो घर बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत खुश होता हुआ वो घर को वापस आया। एज सुन एज मतलब जैसे ही। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ही रीच्ड होम। रीच्ड माने पहुंचा। ये रीच का थर्ड फॉर्म है। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। कॉर्नर मतलब कोने में। ही पुट मतलब होता है रखना। उसने अपना बैग, हिज बैग, अपना बैग कॉर्नर में रख दिया। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रन, रैन, रन, ये रन का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस हो गया ये। अब रन माने दौड़ना, रैन माने दौड़ा। एंड रैन टूवर्ड्स, रन मतलब दौड़ा। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। किसकी ओर दौड़ा? हिज ब्रदर्स रूम। वह जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपना बैग कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की ओर दौड़ा। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। His exams are not yet over, his mother said. उसकी माँ ने कहा कि राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। येट माने अभी तक। उसकी परीक्षाएं अभी तक ओवर नहीं हुई हैं, मतलब उसकी परीक्षाएं अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। दुखी होकर। राकेश, जब उसकी माँ ने ऐसा कहा तो राकेश रिटर्न हो गया, वापस आ गया अपने रूम में दुखी। वो अपने कमरे में दुखी होकर वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। उसका जो भाई था मुकेश, वो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो।
या मुकेश को कोई डिस्टर्ब करे। उसके मम्मी पापा ऐसा नहीं चाहते थे। A little later, his mother called out, राकेश थोड़ी देर बाद, लिटिल माने थोड़ी देर, लेटर माने बाद में, थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने कॉल्ड आउट माने पुकारा। कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड आउट फ्रेज है ये। कॉल्ड आउट माने पुकारा। राकेश, यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश्ड टू हर रूम। रश्ड माने दौड़ कर आना। उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि हाँ माँ। एंड रश टू हर रूम, और उनके कमरे में दौड़कर पहुंच गया। वॉट इज इट मदर? माँ यह क्या है? ही आस्क्ड क्यूरियसली। वो बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि माँ ये क्या है? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, ही नीड्स इट। की माँ ने कहा कि मुकेश के रूम का जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है। नॉट वर्किंग मतलब खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा है। ठीक। ही नीड्स इट, नीड्स माने आवश्यकता, उसे आवश्यकता है उसकी। किसकी? टेबल लैंप की। उसको टेबल लैंप की आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के ले आओ। शी सेड, ये किसने कहा? उसकी माँ ने कहा। जब उसने पूछा था कि माँ ये क्या है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये जो टेबल लैंप है मुकेश के रूम में वो काम नहीं कर रहा है और उसे इसकी ज़रूरत है, तो जाओ और जाके इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? क्या मुकेश इसे खुद नहीं सही कर सकता? He is so good at it, राकेश said। ऐसा किसने कहा? राकेश ने कहा कि वह इस चीज में बहुत अच्छा है, तो क्या वह उसे खुद नहीं ठीक कर सकता? Don't argue राकेश, do as you are told, she said sternly। उसकी माँ ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि डोंट अर्ग्यू राकेश। अर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, बहस करना। ठीक। कहा उन्होंने कि राकेश मुझसे बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, डू माने करना, वही करो एज यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें कहा गया है। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन Mukesh came out and said, "Oh, mother, please let me try. It will not take more than half an hour." क्या हुआ उसके बाद? Overhearing this conversation, राकेश और उसकी माँ की ये बातचीत। Conversation मतलब होता है बातचीत, या जिसको शुद्ध हिंदी में वार्तालाप भी कहते हैं। कि ओवर हियरिंग मतलब अपना काम करते हुए उसने सुना। तो ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन मुकेश केम आउट, उनकी बातें सुनकर मुकेश केम आउट बाहर आया। एंड सेड, और उसने कहा, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया आप मुझे एक बार प्रयास करने दे। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा, यानी अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूँगा तो ये आधे घंटे में बन जाएगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। उसकी माँ ने दृढ़ता पूर्वक कहा। फर्मली का मतलब होता है दृढ़ता से। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय वेस्ट करना मतलब बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। शांत होकर मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, शांत होकर मुकेश अपने कमरे में आ गया। लेकिन, बट माने लेकिन, कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर एकाग्र नहीं हो सका, ध्यान नहीं लगा सका। कॉन्सेंट्रेट करना मतलब होता है एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना। He was eager to use his electrical tool kit. Eager मतलब होता है उत्सुक होना, उत्सुक
होना। तो ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, वो अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स यानी जो उसके इलेक्ट्रिक के औजार थे, उसका जो किट था उसे यूज करने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश ने बहुत ही मन से हर एक टूल को खरीदा था, सेलेक्ट किया था। He kept looking at it, वो उसकी तरफ देख रहा था। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. वो अपने आप को संभाल नहीं सका, कंट्रोल नहीं कर सका, and finally got up, और अंत में वह उठ ही गया, to fix the lamp, लैम्प को ठीक करने के लिए। By the time राकेश returned, इसी बीच राकेश वापस आ गया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, रिपेयर करना मतलब होता है मरम्मत करना। क्या हुआ? मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ऑलरेडी लैम्प को रिपेयर कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू You would be able to do it, exclaimed राकेश। राकेश ने खुशी से कहा कि मुकेश तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम बहुत समझदार हो, और मुझे मालूम था कि तुम इसे कर लोगे, तुम इसे करने में सक्षम हो। To be able मतलब होता है योग्य होना, तुम इसे सही करने के योग्य हो। Sorry for the trouble, Mr. Yadav. The work is already done, said the mother to the electrician. माता जी ने, उसकी माँ ने इलेक्ट्रीशियन को कहा कि मुझे खेद है, काम आपके आने से पहले ही हो गया। I am sure Mukesh must have done it. You already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and left with a smile. Mr. Yadav ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि ये मुकेश ने ही किया है। आपके घर में तो ऑलरेडी पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, उसने कहा, एंड लेफ्ट विथ स्माइल, और मुस्कुराते हुए वो वहां से चले गए। Now stop wasting your time and get back to your studies, mother told मुकेश। अब मुकेश की माँ ने कहा कि अब तुम अपना समय बर्बाद करना बंद करो और जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। On the day of announcement of result, मुकेश went to school with his parents. जिस दिन मुकेश के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था, उस दिन वह अपने पेरेंट्स के संग माता पिता के साथ वो स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश अपनी कक्षा में सबसे अधिक नंबर लेकर आया था, वो अपनी कक्षा में टॉप किया था। मदर, Now it will be easy for you to get admission in a good college. की माँ ने कहा कि अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एक अच्छे कॉलेज में, गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मुकेश, मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अ कॉलेज। माँ, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स that can help me to take up my hobby as my profession. उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरी हॉबी मतलब जो काम आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मेरी हॉबी को मेरे प्रोफेशन में बदल सके। The next day he went to the Technical Training Institute with his father. अगले दिन वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्था गया। There he got admission in the course of his choice. वहाँ उसने अपने चॉइस की, अपने इच्छा के कोर्स में प्रवेश लिया। A couple of years later,
2 साल के बाद, couple of year 2 साल के बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. हर कोई घर से जब निकल रहा था तो वो बहुत खुश दिख रहा था. मुकेश had set up a new shop. मुकेश ने एक नई दुकान लगा ली थी. And they were going for his inauguration. और वो उस दुकान के inauguration का मतलब होता है उद्घाटन. यहाँ लिखा है ना, उद्घाटन. वो उसके दुकान के उद्घाटन के लिए जा रहे थे. At the inaugural ceremony, मुकेश asked राकेश to come forward and cut the ribbon. अपने उद्घाटन के दिवस पे, उद्घाटन में मुकेश ने राकेश से कहा, अपने छोटे भाई से कहा कि आगे आओ. कम फॉरवर्ड मतलब आगे आओ. एंड कट द रिबन, और उद्घाटन का रिबन या फीता तुम काटो. एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक. हर किसी ने तालियां बजाई. क्लैप मतलब होता ताली बजाना. जब उसमें ईडी लग जाती है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है. मतलब तालियां बजाई, हर किसी ने तालियां बजाई और मुकेश को गुड लक कहा. बच्चों अब होमवर्क देख लीजिए. मैंने जैसे आपको बताया कि आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे. ये जो यहाँ दी हुई है ये तो पूरी वर्ड मीनिंग लिखेंगे ही, साथ में बीच बीच में जो मैंने बताया, जो मैंने लिखा है या जो मैंने नहीं भी लिखा और आपको नहीं आता है लेकिन मैंने वीडियो में बताया है उसका मतलब, उसको आप अच्छे से पूरा वीडियो देखकर और एक एक शब्द का जो कठिन है आपके लिए, जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, जैसे यहाँ मैंने क्लैप्ड अंडरलाइन कर दिया है या कई जगह मैंने अंडरलाइन नहीं भी किया है और उसको अर्थ आपको नहीं आता है, तो उसको आप देखकर वीडियो में लिख लीजिएगा. जितनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है. उसके बाद ये जो नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें 1 2 3 4 5 ये ABCDE पूरे आपको करने हैं. ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा. उसके बाद आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको नहीं करना है. उसके बाद आपको करना है ये वाला. ठीक है, ये भी कर लीजिएगा. Unscramble the letters to form new words and use these words to form a meaningful sentence. ये जो लेटर्स दिए हैं वो एक वर्ड के लेटर्स हैं, उसको इधर उधर कर दिया गया है तो उसको आपको अरेंज करना है और उसका एक शब्द बनेगा. ये वर्ड्स आपके इसी लेसन से लिए गए हैं, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. उस वर्ड को ढूंढकर यहाँ लिखेंगे सही करके, अरेंज करके, फिर एक सेंटेंस बनाएंगे जिसमें ये वर्ड आपका यूज़ हो सके. जैसे पहला आपका ये है, ये वैकेशन है. ठीक, ये क्यूरियसली है, ये स्टर्नली है, ईगर है. जैसे ढूंढ के आप सारे सही लिखेंगे. वर्ड मीनिंग यहाँ इसका जो वर्ड है वो स्पेलिंग सही लिखेंगे. उसके बाद उसको कोशिश करेंगे कि एक सेंटेंस में फ्रेम कर दीजिए आप इसको. उसके बाद आपको ये भी करना है कि रीड द अंडरस्टैंड. A phrasal verb is a verb combined with a verb and a preposition to give a new meaning. इसमें क्या करना है आपको, ये जो phrases हैं, ठीक है, इनकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है. इसको आपको, अब देखो ये 2 तरह से है तो आप उसको क्या करना है, आपको ये लिखना है, उसकी मीनिंग लिखनी है और उसके यहीं पर आपको उसको सेंटेंस करके ऐसे यहीं पे इसके जैसे ये लिखा है ना, तो उसी तरह इसी के ठीक सामने इसका यूज़ किया हुआ पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा. यह अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे बगल में कर लीजिएगा. एक जैसे कॉल्ड आउट, इसका मतलब हुआ आस्क समबडी टू कम, उसके बाद उसका यूज़ किया हुआ सेंटेंस यहाँ पे लिख दीजिएगा. उसके बाद दूसरा नंबर डालिएगा तो दूसरा लिखिएगा. ठीक है, इतना काम आप होमवर्क में करके और मुझे भेज दीजिएगा. गुड.